तो हेलो एवरीवन, आज हम केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपका 35 एमसीक्यू होगा। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्त। ठीक है, इसे देखना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ एटम्स इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बीसीसी। ठीक है, यूनिट सेल ऑफ मोनो, है ना, मोनो एटॉमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस इज इक्वल टू। तो ये सर आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, एक सिलेबस एक चैप्टर आपके होता था, है ना, आपका केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट, है ना, सॉलिड स्टेट, जो कि आपका सिलेबस में अभी नहीं है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेना नहीं है, एग्जाम में नहीं आने वाला। ठीक है, एकदम नहीं आने वाला, ट्रस्ट करो मेरे पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपसे मोलरिटी पूछा जा रहा है, मोलरिटी पूछा जा रहा है, नॉट मोलरिटी। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू ए बटे एम ए, डब्ल्यू ए बटे एम ए इंटू 1000 बटे वी एम एल। और ये क्वेश्चन में कितना बार बता के रखा है, यदि आप नहीं देखे हो तो पीछे जाकर देख सकते हो, पिछले लेक्चर में जाकर देख सकते हो, है ना। मैं सिंपल यहाँ पे इसका आंसर ये बता देता हूँ। ठीक है, आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा का ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा थोड़ा बता ही देता हूँ, चलो। क्या दिया यहाँ पे? 40 ग्राम दिया। तो 40 ग्राम क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट होता है। तो सर वेट ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम रखें। ठीक है, और एम ए कितना है? तो एन ए को निकालेंगे, कितना आएगा? 40 ग्राम ही आएगा। ठीक है, गुना था, और यहाँ पे 1000 में था। और सर यहाँ पे 2 लीटर दिया। 2 लीटर में हमको मतलब नहीं, हमको एम एल में मतलब है। ठीक है, लीटर को एम एल में चेंज करोगे तो कितना आएगा? 2000 ml आएगा। ये आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, जब यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा सिंपली, और यहाँ से 3 जीरो, यहाँ 3 जीरो खत्म। ठीक है, तो 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.5, 0.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भाई यहाँ पे दिया आपके पास, है ना, ब्रोमोमीथेन दिया है। ठीक है, जो दो मोलिकुल सोडियम एटम के साथ रिएक्शन करवा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के जैसे आप देखो, ड्राई ईथर, है ना, आपको समझ में आ जाना चाहिए पहले कि सर ये रिएक्शन हमारा ऊर्ज रिएक्शन कर लिया गया है ना। किस लिया गया? ऊर्ज रिएक्शन से लिया गया है। तो नॉट ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, है ना, नॉट ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, हम ओनली ऊर्ज रिएक्शन, ओनली ऊर्ज रिएक्शन, नॉट ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, ओनली ऊर्ज रिएक्शन ये आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मैं पिछले लेक्चर में बताया कि कह रहा है कि जब एक एक्वा सोल्यूशन को NaCl को इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑप्टेन होता है कैथोड के ऊपर। तो सर हम जब NaCl को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो कैथोड के ऊपर कौन सा होता है यहाँ पे? तो हम जानते हैं हाइड्रोजन। कौन सा होता है? हाइड्रोजन। बट यहाँ पे कोई कोई सवाल करेगा कि सर यहाँ NaCl को करवाते हैं, NaCl को करवाते हैं, तो Na प्लस में और Cl माइनस में टूटेगा, तो मेरे को Na होना चाहिए। लेकिन नहीं, Na यहाँ पर जो दिया गया, NaCl जो दिया गया है, एक मीडियम है भाई। एक क्या है? एक मीडियम है। देखो ना, लिखा है यहाँ पे कि एक एक्वा सोल्यूशन है, मीडियम है NaCl का। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखोगे हाइड्रोजन एटम जो है आपका कैथोड पर जाकर के क्या होता है? डिपॉजिट होता है, ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओर ऑफ आयरन, कि इनमें से लोहा का एस कौन सा? तो आपने पढ़ के रखा, आपने पढ़ के रखा कौन सा होगा? तो आपका हेमेटाइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हेमेटाइट हो जाएगा। हालांकि ये भी क्वेश्चन आपका सॉलिड स्टेट से, ये भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट स्टेबल हाइब्रिडाइज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इज, है ना, ग्रुप 15 एलिमेंट में सबसे ज़्यादा हाइब्रिडाइज कौन सा है? ठीक है, कौन सा? सॉरी, हाइड्राइड, है ना, हाइड्राइड कौन सा? नॉट हाइब्रिडाइड, सॉरी, हाइड्राइड पूछ रहा है आपसे, हाइड्राइड। ठीक है, हाइड्राइड। ठीक है, यहाँ पे लिखा हाइड्राइड पूछ रहा है आपसे। तो इनमें से हाइड्राइड कौन सा है? तो हम जानते हैं आपको 6 का ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, है ना, NH3, अमोनिया, NH3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांजिशन मेटल नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? तो हम जानते हैं जिंक हो गया आपका, कैडमियम हो गया आपका, और क्या? कैडमियम हो गया आपका, और क्या हो गया? मरकरी। ये तीनों के तीनों क्या है? तो इनर ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल नहीं है। तो कहीं दिख रहा ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे CH3 CH2 और Br को हम एल्कोहलिक KOH के साथ करवा रहे हैं। एल्कोहलिक जहां भी आपको मिल जाए, एल्कोहलिक जहां भी आपको मिल जाए, आप समझोगे इलिमिनेशन रिएक्शन, और ये इलिमिनेशन रिएक्शन ही है। ठीक है, कैसे बनेगा? तो देखो यहाँ पे कैसे बनेगा। यहाँ पे CH है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मैं एक H नीचे दिखा सकता हूँ, यस ऑफकोर्स दिखा सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है भाई? CH2 है, और यहाँ पे क्या है आपका? Br है, यहाँ पे आपका क्या है? Br है। ठीक है, जब इसको रिएक्ट करवाते हो, जब इसको रिएक्ट करवाते हो किसके साथ? तो एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH
KOH के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये क्या कहता है? एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन कहता है। ध्यान सुना, एलिमिनेशन रिएक्शन कहता है कि हेलोजन एटम है ना, हेलोजन एटम आपका अल्फा पोजीशन से रिमूव होगा, हेलोजन एटम आपका अल्फा पोजीशन से रिमूव होगा, और हाइड्रोजन एटम आपका बीटा पोजीशन से। तो मेरा ये अल्फा है और ये क्या है? बीटा है। ये क्या है? अल्फा, ये आपका क्या है? अल्फा है, और ये क्या है? बीटा है। ठीक है, ये आपका क्या है सर? सर ये हमारा अल्फा है सर, है ना, ये हमारा अल्फा है सर, और ये हमारा क्या है? तो बीटा है, ये हमारा क्या है? बीटा है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे ब्रोमीन को रिमूव करोगे और यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करोगे, ठीक है, HBr यहाँ पे जाएगा, दोनों मिलकर क्या जाएगा? यहाँ पे HBr जाएगा, HBr यहाँ पे बाहर जाएगा। तो सर यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन और इसका भी इलेक्ट्रॉन है ना, हम जानते हैं एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका वाला इलेक्ट्रॉन और इसका वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, और इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक नया बॉन्ड बना देगा, एक नया बॉन्ड बना देगा। मतलब आपका सिंपल यहाँ पे एल्किन दे देगा, एल्किन दे देगा मेरे भाई, एल्किन दे देगा। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर में है क्या? एल्किन। यस, ऑप्शन नंबर ये देखो एल्किन है ना, एल्किन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इथीन है ना, क्या नाम है इसका? इथीन है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये वही चैप्टर है सॉलिड स्टेट जो कि आपके सिलेबस में अभी नहीं है। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा इंक्रीज डिक्रीज, है ना, तो सिंपली आपको फॉर्मूला याद रखना, आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना। ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रहा तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आपसे बनेगा। अदरवाइज आप रट कर जाओगे तो अधिक क्वेश्चन घुमा देगा, तो आपसे नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपली ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई इक्वल टू होता है NCRT, है ना, CRT होता है, कोई दिक्कत? CRT होता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज बाय, कि सर ऑस्मोटिक प्रेशर कब इंक्रीज करेगा? कब इंक्रीज करेगा? तो हमारा C तो कांस्टेंट है ना, R भी कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तभी तो ये इंक्रीज करेगा हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ेगा तभी तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा ना भाई। क्यों? क्योंकि सर टेम्परेचर, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो भाई हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। दैट मीन्स टेम्परेचर विल बी इंक्रीज, देन योर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑल्सो विल बी इंक्रीज। कोई दिक्कत? तो मतलब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब आपका सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा? आपका सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, है ना, क्या करेगा? सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार मैंने बताया इसको। ठीक है, बहुत डिटेल से बताया हमने, है ना। यदि आप सीखना चाहते हो डिटेल से तो पिछले लेक्चर आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कि भाई डाइल्यूशन इंक्रीज होगा तभी उसका क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी का मान बढ़ेगा, मोलर कंडक्टिविटी का मान बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर मॉन्स प्रोसेस, ये आपके सिलेबस में नहीं है ना। कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, ये भी नहीं है आपके सिलेबस में, आपको डरना नहीं, चूंकि ये हमारे 2022 का 2022 का है ये हमारा मॉडल सेट पेपर, तो इसमें बहुत सारे सिलेबस है ना हटा दिए गए हैं। ठीक है, 2026 में आपके कह रहा कि एक्वा सोल्यूशन जो है इनमें से कौन सा जो कलरलेस देगा। ठीक है, तो हमने बहुत बार ये भी क्वेश्चन बता के रखा कि भाई कलरफुल कौन देगा, कौन कलरलेस देगा। तो आधा को सिंपली डी में यदि 1 से 9 इलेक्ट्रॉन है तो कलरफुल होगा, और डी में या तो 0 होगा, ठीक है, या तो 0 होगा या तो 10 होगा, तो आपको क्या होगा? कलरलेस होगा। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो, आपका स्कैंडियम 3+ हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा कि यहाँ पर दिया गया रिएक्शन पूछ रहा आपसे प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो हम सिंपली जानते हैं कि CH3 क्या है? CH3 है ना, CH2 है, CH2 है, यहाँ पे क्या है? I है, ठीक है, प्लस यहाँ पे KCN है, KCN है। ठीक है, एल्कोहलिक है क्या? देखो तो एल्कोहलिक, हाँ एल्कोहलिक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा? एल्कोहलिक दिया गया। ठीक है, तो जानते हैं K+ में टूटता है और क्या? CN- में टूटता है, I- में टूटता है, और CH2 क्या किस में टूटता है? प्लस में टूटेगा। ठीक है, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन खींचे कौन? आयोडीन, तो जो खींचता है क्या करेगा? नेगेटिव खुद पे लाएगा, और जो देगा है ना वो क्या करेगा? पॉजिटिव लाएगा। तो सर आपका नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जाने वाला है, और पॉजिटिव क्या नेगेटिव के साथ जाने, आप तो जानते हो, है ना। ये तो ये सब तो प्रकृति का नियम है कि सर नेगेटिव वाला हमेशा पॉजिटिव के पास जाएगा और पॉजिटिव वाला हमेशा नेगेटिव के पास जाएगा। तो सर CN जो है, CN नेगेटिव में दिख रहा है आपको, CN नेगेटिव में दिख रहा है आपको, अटैक करेगा पॉजिटिव के ऊपर, और K आपका पॉजिटिव में दिख रहा है मतलब अटैक करेगा नेगेटिव के ऊपर। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या करेगा आपका
CH3 आपके यहाँ पे क्या बनाएगा, देखना ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बनाने वाला आपका CH3 CH2 CH2 और आपका CN यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, CN आपके यहाँ पर जुड़ जाएगा, मतलब आपका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाने वाला है मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट है, ये भी आपका सिलेबस में नहीं है ना, क्योंकि ये आपका सॉलिड स्टेट से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। द कौन सा स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट जो है किसके बेस पे है, तो हम जानते हैं कि सर आपका पी ए जो होता है, पी पी नॉट ए इंटू एक्स ए के बराबर नहीं होता है, एक्स ए के बराबर नहीं होता। और ये कौन सा लॉ कहता है, जल्दी बताओ। तो सर ये हमारा राउल्स लॉ कहता है, राउल्स लॉ कहता है क्या, कि हमारा क्या, कि ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं, आपका जो रिलेटिव लॉ वेपर प्रेशर जो होगा सॉल्यूशन के केस में, नॉन वोलेटाइल के केस में है ना, सॉल्यूट इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन की, ठीक है। मोल फ्रैक्शन के किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पर स्टेटमेंट भी लिखने आता है दोस्त, इसको ध्यान में रखना कि एक मार्क्स में आपसे स्टेटमेंट भी पूछ लेगा, ठीक है। तो आप स्टेटमेंट में क्या कहोगे, द वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट है ना, द वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड वेपर प्रेशर ऑफ क्या, सॉल्यूट, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, जो कि राउल्स लॉ का स्टेटमेंट है हमारा ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लो, ये फिक्स क्वेश्चन रहेगा, ऐसा क्वेश्चन फिक्स रहेगा, एक है ना, ऐसा क्वेश्चन फिक्स रहेगा, आप लिख लो मेरे से, ठीक है। क्या क्या कह रहा है, कह रहे EMF पूछ रहा है आपसे, EMF पूछ रहा है, तो मैंने बताया था ट्रिक आपको कि भाई यदि EMF आपसे पूछा जाए, यदि आपसे EMF पूछा जाए तो सबसे पहले आपको पता करना है कि कौन सा वैल्यू बड़ा है, जो वैल्यू बड़ा होगा उसको आप ई नॉट कैथोड में रखोगे, ई नॉट कैथोड लोगे, ठीक है, जो बड़ा वैल्यू होगा, और जो छोटा वैल्यू होगा उसको क्या करोगे, ई एनोड लोगे, क्या लोगे, ई एनोड लोगे, ठीक है। तो सर फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल इक्वल टू फॉर्मूला होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे ना, तो ऑप्शन नंबर आपका ये ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि सर आपका कैथोड ये हो गया, कैथोड में एनोड को माइनस करना, तो सर माइनस यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला में है, और माइनस वहाँ फार्मूला में भी आता है, और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब दोनों ऐड हो जाएगा, और दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा, 0.59 वोल्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ ओर, है ना, कि भाई लोहे को, है ना, क्या लिखा, वायु की अधिकता में अयस्क को गलनांक के नीचे गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं उसको रोस्टिंग बोलते कि नहीं बोलते, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, आपको ध्यान में थोड़ा सा रखना, ज़्यादा नहीं, ठीक है। कभी कभी जैक पगला जाता है ना, पीछे वाला पूछ देता है, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना, लेकिन आपके सिलेबस में फिलहाल ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, बट आंसर देख लो इसका क्या होने वाला है, कि कह रहा है कि प्रोसेस कौन सा, क्या प्रोसेस हो कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए किसका, तो नाइट्रिक एसिड का व्यावसायिक उत्पादन की विधि क्या है, तो जानते हैं ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, है ना, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजवाब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि सर कॉपर 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि 2 एलिमेंट जो होता है आपका 3D सीरीज में, है ना, ट्रांजिशन मेटल का 3D सीरीज में आपका 2 एलिमेंट होता है, कौन कौन सा, तो सर एक कॉपर होता है, और दूसरा कौन सा होता है, कॉपर होता है, दूसरा कौन सा होता है, तो क्रोमियम होता है, दूसरा कौन सा होता है, क्रोमियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है एनोमलस होता है। एनोमलस कहने का मतलब एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कॉपर और किसका, क्रोमियम का। तो कॉपर का कितना होता है एटॉमिक नंबर सर, 29 होता है। अब जब 29 होता है, 29 होता कि नहीं होता, यस होता है। तो 29 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकालोगे, सपोज मैं निकालता हूँ, यहाँ पे आर्गन लिखता हूँ, कोई दिक्कत, यहाँ पे आर्गन लिख दिया, शॉर्ट में निकाल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 3D लिखा, यहाँ पे 4s लिखा, ठीक है। तो सर यहाँ पे 4s2 होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4s1 होगा, यहाँ पे 3D10 होगा, लेकिन यहाँ 3D9 होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4s2 होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, यही तो है दिक्कत इसमें, एक्सेप्शन है ना भाई। तो यहाँ पे 2+ दिया, तो s में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन मैंने d से निकाला, ठीक है। तो मेरे पास कितना बचेगा, आर्गन, मेरे पास बचेगा आर्गन बचेगा 3D9 एंड 4s0 3D9 4s0 मिलाओ, 3D9 4s0, ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा करता था, है ना। देख रहे हो कितना क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, ये भी आपके सिलेबस में नहीं 23 का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो, ये क्वेश्चन आएगा 110% आएगा तो आएगा, ठीक है। पूछ रहा आपसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है सोल्यूशन का किस पे डिपेंड करता है, तो हमने पढ़ा है साइज पे डिपेंड नहीं करता है, नेचर पे नहीं, नेचर ऑफ पार्टिकल पे नहीं, तो नंबर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, आपका नंबर ऑफ पार्टिकल पे, कितना पार्टिकल नंबर में टूट रहा है उस पर डिपेंड करता है, नेचर पर डिपेंड नहीं करता भाई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कह रहा कि वन एडिशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो सर हम जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है TBS जो होता है सॉल्यूशन का ज़्यादा होता है किससे, TB नॉट से, मतलब प्योर सॉल्वेंट से, प्योर सॉल्वेंट से ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट किसका, सॉल्यूशन का। तो पूछ रहा कि यदि हम किसी भी कह रहा कि यदि हम वाटर में ग्लूकोज को ऐड करते हैं, वाटर में ग्लूकोज को ऐड करते हैं, तो ग्लूकोज जब ऐड करेंगे वाटर में, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है ना, ग्लूकोज क्या सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलता है क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है ना। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज करना जाएगा, बताओ इंक्रीज नहीं करेगा, बताओ। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, सिंपली है, इजी है ना। नेक्स्ट है फॉर द हाफ सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका नॉस्ट इक्वेशन से लिया गया, ये आपका नॉस्ट इक्वेशन से लिया गया है, जो कि आपने पढ़ के रखा है। क्या पढ़ के रखा है सर, तो E इज इक्वल टू पढ़ के रखा है E नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n log Kc, log Kc। इस पर आप बैठाओगे, इस फॉर्मूला में आप पुट करोगे तो आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। मैं बता देता हूँ E नॉट सेल कहाँ से निकालोगे, तो E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, हालांकि यहाँ पे दिया है, नहीं निकालना, छोड़ दो, नहीं निकालना। E नॉट सेल मान दिया है, ठीक है। आप यहाँ पे 0.80 पुट करोगे, 0.80 पुट करो, माइनस लिखोगे और 0.05 तो रहेगा ही, और एन का मान कहाँ से निकालोगे, तो एन का मान जितना आपका इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है या गेन कर रहा है वो आपका एन का मान हो जाएगा। जब एन का मान निकाल के यहाँ पे पुट करोगे, और लॉग केसी कैसे निकालते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इसी प्रकार से निकालते हो ना आप, है ना। तो क्या निकालते हो इस प्रकार से, तो आप निकालते हो केसी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सबसे पहले प्रोडक्ट को लिखना है, फिर आपको रिएक्टेंट को लिखना है। तो प्रोडक्ट आपका सॉलिड में दिया है, सॉलिड हम जानते हैं सॉलिड और गैस का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, होता कि नहीं, जल्दी बताओ। यस होता है। तो आपको सॉलिड वाला नहीं लिख जाना, सिंपली आपका 1 ऊपर में आएगा, ठीक है। और यहाँ 0.1 दिया है, आप इसका 0.1 दिया, यहाँ पे 0.1 रखोगे, यहाँ पे 0.1 रखोगे, तो यहाँ पे पॉइंट हटाओगे, है ना। यहाँ पे जब पॉइंट हटाओगे आप, तो ऊपर कितना आएगा 10, ऊपर कितना आएगा 10, और log 10 का मान कितना होगा, log 10 का मान कितना होगा 1, खत्म। यहाँ इधर खत्म हो गया। अब जब इसे सॉल्व करोगे, आप इतना दूर को सॉल्व करोगे, तो आपको ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, और यही आपका आना चाहिए आंसर। नहीं आ रहा तो आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ क्या, AlCl3, 1 मोल ऑफ क्या, AlCl3। तो सर AlCl3 है आपका, सॉरी Al3 प्लस, सॉरी Al3 प्लस है, Al3 प्लस है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन को जब गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो Al किस में बन जाएगा, सिंपली सॉलिड में बन जाएगा। जब भी ध्यान सुना, जब भी किसी भी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज है, ध्यान सुनना, यदि किसी एलिमेंट के ऊपर चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, तो वो हमेशा एक्वस स्टेट में होगा, हमेशा एक्वस स्टेट में होगा, हमेशा एक्वस स्टेट में होगा। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो ये सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, हम जानते हैं कि एक मोल ऑफ कितना होता है, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, जानते हैं 1 फैराडे, 1 फैराडे, और 1 फैराडे बराबर कितना होता है, 96,500 कूलम, 96,500 कूलम, 96,500 कूलम। मेरे पास कितना है, 3 है। जब 96,500 कूलम को 3 से गुना करोगे, तो आपके पास आएगा 2,89,500, 2,89,500 आएगा मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 में, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा है आयन जो देता है आपको ब्राउन, है ना, ब्राउन रिंग टेस्ट, आपके सिलेबस में नहीं है, बट आप जानना चाहते हो, तो इसका आंसर आपका नाइट्रेट हो जाएगा, नाइट्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। क्या करें भाई, सारा सिलेबस से हटा दिया है, ठीक है। अरे कैटलिस्ट है जो कि यूज करता है हेबर प्रोसेस में,
नहीं है सिलेबस में, आपको टेंशन नहीं लेना, एकदम बेफिक्र रहना, है ना। लेकिन आप जानना चाहते हो तो आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, आयरन। आयरन आपका हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका लोएस्ट होता क्या बॉइलिंग पॉइंट, ये पूछ सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोएस्ट किसका होगा बॉइलिंग पॉइंट, तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 30 का आंसर हो जाएगा आपका बी, pH3। pH3 का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण कि यहाँ पर सिंपली आपसे दिया गया, ठीक है, यहाँ पे आप सिंपली आपसे दिया गया ये प्रोडक्ट है, सॉरी रिएक्टेंट है, ठीक है, क्लोरीन के साथ, और एच न्यू के प्रेजेंस में आपसे रिएक्शन पूछा जा रहा है। तो जानते हैं सर यहाँ पे क्या होगा आपका, वो क्या क्या होगा यहाँ पे आपका, है ना, एक क्लोरीन कहाँ पे जुड़ेगा आपका, यहाँ पे आके जुड़ेगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर आप देखो, ऑप्शन नंबर आप देखो, ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर ये विल बी करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 32 में, कर कि निम्नलिखित में, अच्छा यहाँ पे दिया गया रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन को सबसे पहले पहचानना सीखो, ये रिएक्शन कौन सा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत कतई जहर रिएक्शन है, ठीक है। पहचानो कौन सा रिएक्शन है। तो सर यहाँ पे दिख रहा है कि HI लिया गया है, HI लिया गया, और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये बेंजीन ऐसा लग रहा है, बट बेंजीन है नहीं, ठीक है, बेंजीन है नहीं, क्योंकि ये क्या है, साइक्लो है, साइक्लो कंपाउंड है, ठीक है। तो सर यहाँ पे साइक्लो में डबल बॉन्ड दे दिया, हाँ डबल बॉन्ड दे दिया। तो सर हमने पढ़ा है, मार्कोनी के बारे में सुना है कि मार्कोनी में भी डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, ठीक है, सही सुना है, ठीक है। तो अब जब जब इसे आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सा रिएक्शन है, तो खुद ब खुद बन जाएगा। तो चलो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मार्कोनी कॉप्स रूल है, ठीक है, मार्कोनी कॉप्स रूल है। तो मार्कोनी कॉप्स रूल क्या कहता है, जल्दी बताओ। मार्कोनी कॉप्स रूल कहता है कि आपका हेलोजन एटम वहाँ जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन संख्या कम हो, और आपका हाइड्रोजन संख्या वहाँ जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन संख्या क्या हो, जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन संख्या क्या हो, ज़्यादा होगा, वहीं पे आपका क्या जाएगा, तो हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कहानी है कि जो गरीब है गरीब रहेगा, और अमीर है वो अमीर ही रहेगा, यहाँ पे कहानी है, आप इसे ट्रिक से याद रख सकते हो। मतलब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सपोज मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, अब बना सकते हो, ईजी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पे सपोज यहाँ पे इसी प्रकार से है CH3, यहाँ पे CH3 है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, कार्बन है, यहाँ पे हमारा क्या है, कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारा कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारा कार्बन है, कोई दिक्कत। तो आप यहाँ पे क्या HI है, यहाँ पे क्या है, HI है। तो ये कहाँ जाएगा, जिसके पास कार्बन संख्या क्या होगा, कम होगा, जिसके पास कार्बन बोलता है, जिसके पास हाइड्रोजन संख्या क्या होगा, कम होगा, वहीं जाएगा कौन, ये आपका हेलोजन एटम वहीं जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन संख्या, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन संख्या कम होगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कार्बन देखो, यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन एक यहाँ बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड यहाँ बना रहा है, और एक बॉन्ड यहाँ बना रहा है, ठीक है, और एक यहाँ बना रहा है। मतलब देख रहे हो ऑलमोस्ट कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो गया, मतलब इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो आपका एक क्या होगा, ये आपका हाइड्रोजन एटम सीधा जाकर वहीं अटैक करेगा जिसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से जब अटैक करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा, तो एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड आपका ब्रेक करेगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, आपका ब्रेक कर जाएगा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड ब्रेक करने के बाद आपका प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ये में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर आपको ये में दिख रहा होगा, ये विल बी करेक्ट, ये विल बी करेक्ट, 32 का ये विल बी करेक्ट, समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पर अधिक पेरोक्साइड होता, अधि यहाँ पे पेरोक्साइड होता है, ठीक है, अधि यहाँ पे पेरोक्साइड होता, यहाँ पे पेरोक्साइड होता मेरे दोस्त। तो कमेंट करके बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होता, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रिएक्शन है कि Br2 के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। तो सर सिंपली हमें पता होना चाहिए कि Br2 जब रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, आपका बॉन्ड यहाँ भी बॉन्ड है, जो आपको बॉन्ड दिख रहा है, आपको ये बॉन्ड दिख रहा है आपको डबल बॉन्ड, ये आपका ब्रेक करेगा, और ब्रोमीन 2 जगह पर जाकर अटैच हो जाएगा, मतलब ब्रोमीन यहाँ पर अटैच हो जाएगा और ब्रोमीन यहाँ पर अटैच हो जाएगा। 33 का आपका आंसर नंबर ये हो जाएगा, 33 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लाजवाब रिएक्शन है सारे के सारे। नेक्स्ट है कि ब्यूटेन टू ऑल जो है, ब्यूटेन टू ऑल जो है कौन सा डिग्री है, कौन सा डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। तो ब्यूटेन टू ऑल सबसे पहले आपको बनाना आना चाहिए, CH3 CH2 CH2, यहाँ पे OH लिखा मैंने, ठीक है, यहाँ पे OH लिखा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा OH लिखा, ठीक है। फिर यहाँ लिखा CH2, यहाँ पे फिर लिखा क्या, CH3, 1 2 3 4, है ना। 2 क्या हो गया, 2 नंबर पे क्या, मीथिप्रोब्यूट ब्यूटेन टू ऑल, 2 2 नंबर पे क्या है
OL है, मतलब अल्कोहल है। तो सर अल्कोहल जिस कार्बन को टच किया, वो कार्बन कितने कार्बन को टच किया, तो 2 कार्बन को टच किया, मतलब 2 डिग्री हो जाएगा आपका, होगा कि नहीं, पूरा ईजी है भाई, हाँ 2 डिग्री आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजवाब क्वेश्चन है, लिख लो, ये भी कंफर्म आपको देखने को मिलेगा आपके पेपर में, डायरेक्टली देखने को मिलेगा सेम डेटा के साथ, ठीक है। कह रहा कि 35 में कह रहा कि फिनॉल को रिएक्ट करवाते हैं C2H5 के साथ, एनहाइड्रस C2H5 मतलब अल्कोहल दिया गया, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कैसे बनेगा ये। तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैंने क्या बनाया, मैंने फिनॉल बनाया, क्या बनाया भाई, फिनॉल बनाया, ठीक है। फिनॉल यहाँ पे OH बनाया, कोई दिक्कत। और यहाँ पे क्या है, C2H5 है ना। तो सिंपली मैं क्या किया, यहाँ पे I लिख दिया इस प्रकार से, और यहाँ पे क्या दिया, C2H5 लिखा, कोई दिक्कत, C2H5 लिखा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत है बताओ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा कौन, इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा बताओ, इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, तो आयोडीन खींचेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन सबसे ताकतवर है, तो सर ऑक्सीजन ताकतवर है, तो ऑक्सीजन खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा इसके पास, और नेगेटिव चार्ज इसके पास आएगा, और क्या आएगा, और हाइड्रोजन के पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, ये होगा। तो सर हम जानते हैं ये संसार का नियम है कि नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास और पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, देखो कि क्या क्या होगा यहाँ पे देखना, ठीक है। यहाँ पे H जो है I के पास जाएगा, HI लेके भाग जाएगा, ठीक है। और C2H5 जो आपका पॉजिटिव पार्ट जो होगा नेगेटिव के पास जाकर अटैच होगा, मतलब आपका प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट आपका बनेगा इस प्रकार से, आपका प्रोडक्ट बनेगा, ये बेंजीन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे C2H5 बनेगा, ये प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में, C6H5O C2H5, C6H5O C2H5, ठीक है। इथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा होगा, है ना। आपने आपको अच्छे से जैसे कि मैंने जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे बताया है ना कहीं बहुत बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता के रखा अच्छे से, डिटेल से। यदि आप डिटेल से सीखना चाहते हो, नहीं तो फिर यदि आप रट्टा मारना चाहते हो रट्टा मार सकते हो, और यदि आप डिटेल से सीखना चाहते हो, यदि आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हो। मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से बताया दोस्त, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ बताया हूँ, है ना। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। यदि आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो, तो आप क्या कर सकते हो, तो सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड को भेज सकते हो, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आपका एग्ज़ाम है, कब एग्ज़ाम है सर, तो आपका 13 को एग्ज़ाम है केमिस्ट्री का। तो मैं कहना चाहूँगा बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। एग्ज़ाम को अच्छे से लिख के आना, एग्ज़ाम में रिएक्शन को रगड़ देना है, ठीक है। रिएक्शन से डरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं हमेशा, ठीक है। और हमारा वीडियो देख के जाना, कंफर्म है 100% मैच करेगा, 100% मैच करेगा दोस्त, 100% मैच करेगा, ठीक है। मैंने देखा बायो का भी मैच किया, है ना, फिजिक्स का भी मैच किया, यदि आप देखे होंगे सारे लेक्चर तभी, नहीं तो सिर्फ जैसे होता है ना कि कहावत हो जाता है ना कि भोजगरी कॉर्नर ओपनर, उस प्रकार कहावत नहीं होना चाहिए कि जिस टाइम एग्जाम होगा सिर्फ एक ही लेक्चर से क्या करेंगे हम टॉप कर सकते हैं, नहीं, ठीक है। तुमको मेरा सारा लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप क्या कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं टॉप कर सकते हो, ठीक है। सारा क्वेश्चन भीड़ सकता है, ठीक है, नहीं तो फिर एक लेक्चर से आप नहीं कुछ कर सकते हो दोस्त, ठीक है, पास हो सकते हो सिर्फ, ठीक है। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।